अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फ़हद एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल स्पीक इंग्लिश विद फ़हद। आज इंग्लिश के लेसन नंबर 19 के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। एज़ यू नो कि हमने माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है सेंटेंसेस को कवर कर लिए और जैसे ही हम लोग 30 पे पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह उसके बाद टेस्ट सेशन स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें हम लोग 5 लेसन के फर्स्ट 5 डेज़ होंगे जो मंथ के, वो टेस्ट सेशन में गुजारेंगे ताकि आपकी रिविज़न जो है पुराने लेसन की हो सके। देखिए, इनको मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने एक सेंस पैदा करनी है कि अगर इस तरह की सिचुएशन माशरे में आती रहती हैं तो किसी के साथ अगर यूज़ करना है तो आप ख़ुद में ही आदत अपनाएं कि आप इस तरह की बातें जो हैं, इस तरह की सेंटेंसेस जो हैं, ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक दफ़ा ज़रूर आएंगे, या आप एक दफ़ा आपने गुजारे होंगे या आपने इर्द गिर्द लाजमी सुने होंगे। तो ये नॉर्मल कॉमन सेंटेंसेस हैं जो हम यूज़ करते रहते हैं अपनी डेली कन्वर्सेशन में, तो इनको आप लाजमी प्रैक्टिस करें। दूसरी बात, जैसे आपको पता है कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, साथ में हमारा व्हाट्सएप असेसमेंट का भी होता है, आप हमें ज्वाइन करें। और ये क्लासेस विदाउट एनी चार्जेस हैं, जिसमें डेली बेसिस पे अगर आप असाइनमेंट सेंड करते हो तो उसको असेस करके आपको रिप्लाई किया जाता है। चलें जी, विदाउट वेस्टिंग द टाइम आज का जो लेसन है उसको मैं स्टार्ट करता हूँ। और आज के लेसन की जो पहली स्लाइड है दैट इज़ अबाउट फर्स्ट वन। क्या है जी? पहला कहता है जी, व्हेन विल यू रिटर्न माई मनी, कि आप मेरी रकम जो है वो कब वापस करोगे। अब व्हेन पहले आ गया, ठीक है, विल, व्हेन का आ जाएगा कब, विल गे, यू आप, रिटर्न वापस, माई मनी मेरी रकम, आप या तुम मेरी रकम कब वापस करोगे। व्हेन विल यू रिटर्न माई मनी, ये क्वेश्चन मार्क में है। अगर आपने इसको करना है कि ये नॉर्मल सेंटेंस हो जाए तो यू विल रिटर्न माई मनी, तुम मेरी रकम वापस करोगे। अच्छा, ये बड़ा कॉमन से सेंटेंस है, ये आपकी डेली लाइफ में आ सकता है। अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं तो आप उसे सिंपली कह सकते हैं व्हेन विल यू रिटर्न माई मनी। या अगर कोई आपसे कह देता है कि व्हेन विल यू रिटर्न माई मनी, तो यू कैन से आई ऑलरेडी हैव रिफंडेड यू, आई ऑलरेडी हैव रिटर्न यू, आई थिंक यू रियली डोंट रिमेंबर, आपको मुझे लग रहा है कि सच में याद नहीं है, मैंने तो आपके पैसे वापस कर दिए। या ओके, आई एम गोना रिटर्न इट टू यू वेरी सून, मैं बहुत जल्द आपको वापस कर दूंगा। अगली स्लाइड की तरफ अगर मैं जाऊँ तो अगली स्लाइड देखें, डू यू हैव योर फोटो इन मोबाइल, क्या आपके मोबाइल में आपकी तस्वीर है। डू यू हैव, क्या आपके पास है, योर फोटो आपकी तस्वीर, इन मोबाइल में, क्या आपके मोबाइल में आपकी तस्वीर है। ये डेफिनेटली आई डू हैव लॉट ऑफ पिक्चर्स ऑफ माइन इन माई सेल फोन, जी मेरे पास मेरे सेल फोन में काफ़ी ज़्यादा मेरी तस्वीरें हैं। अच्छा, ये भी बड़ा कॉमन सा है ये आजकल, क्योंकि सेल फोन का ज़माना है, लोग डेफिनेटली इस तरह की चीज़ें पूछते रहते हैं। अगर आपने इसको नॉर्मल सेंटेंस बनाना है तो आप कहेंगे यू हैव योर फोटो इन मोबाइल, आपकी तस्वीर आपके मोबाइल में है। या आई हैव माई फोटो इन माई मोबाइल, मेरे मोबाइल में मेरी तस्वीर है। आई हैव सम फोटोज़ ऑफ माई फ्रेंड्स इन माई मोबाइल, मेरे मोबाइल में मेरे कुछ दोस्तों की तस्वीरें हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन मार्क्स में, अगर क्वेश्चन इंटरोगेटिव है, अगर आपने इसको करना है उसमें नेगेटिव में तो ये भी साथ साथ इंशाल्लाह बता देंगे। जैसे कि आपको पता है टेंसेस की सीरीज़ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और इंशाल्लाह वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ अगर जाएँ तो डोंट वरी वी विल फाइंड हिम, मिसाल के तौर पे कोई चीज़ गुम गई है, कोई आपका दोस्त नहीं मिल रहा, डोंट वरी, फ़िक्र ना करें या परेशान ना हो, वी विल फाइंड हिम। अच्छा, यहाँ पे ना ये मैंने यहाँ पे SHAL, ये WILL की जगह ना डबल एल लिख दिया है, इसका मतलब विल फाइंड हिम, स्पीकिंग में ऐसे ही आता है, विल फाइंड हिम, हम उसे तलाश कर लेंगे, हम उसे ढूंढ लेंगे। डोंट वरी, परेशान मत हो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, विल फाइंड हिम, हम उसे ढूंढ लेंगे। मिसाल के तौर पे ना आपका कोई दोस्त है और उसका कोई सेलफोन गुम गया है या समथिंग लाइक, अब आपके आसपास ही कहीं गुमी है, तो आप उससे कहें डोंट वरी, परेशान ना हो, विल फाइंड हिम, हिम का मतलब किसी इंसान को, और विल फाइंड इट, हम इसे ढूंढ लेंगे, इसका मतलब ये चीज़ में आ जाएगा। डोंट वरी विल फाइंड हिम, ओके, परेशान मत हो, फिक्र ना करें, हम उसे तलाश कर लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो आपने कोई एक बंदा है जो बहुत ज़्यादा रो रहा है और वो चुप ही नहीं कर रहा। इफ़ यू कीप क्राइंग लाइक दिस, अगर आप इसी तरह रोते रहे, यू विल फॉल सिक, आप बीमार पड़ जाओगे या आप बीमार हो जाओगे। इफ़ यू कीप क्राइंग लाइक दिस, अगर आप इसी तरह रोते रहे, यू विल फॉल सिक, आप बीमार हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ, ये इफ़ क्लॉज है और दूसरा क्लॉज है, डबल क्लॉज का एक डबल क्लॉज को मिला के एक सेंटेंस बनाया गया है। ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। टेंसेस के बाद इंशाल्लाह कंडीशनल टेंसेस जो हैं उनके हवाले से भी मैं आपको डिटेल बता दूंगा। वैसे ये जो है फर्स्ट कंडीशनल है और कंडीशनल 4 तरह के होते हैं। इफ़ यू कीप क्राइंग लाइक दिस, इफ़ अगर यू आप कीप क्राइंग रोते रहे, लाइक दिस इसी तरह या इस तरह, यू विल आप हो जाओगे, फॉल सिक बीमार आप बीमार हो जाओगे या बीमार
पड़ जाओगे। अब ये आप किसी हॉस्पिटल में गए हो, कोई बंदा परेशान है या खुदा ना खास्ता किसी के साथ कुछ हादसा हुआ है और वो रोए जा रहा है, तो आप उसे जाके दिलासा दे रहे हो, आप उसे थोड़ा कंसोल कर रहे हो, तो आप क्या कहोगे? इफ़ यू कीप क्राइंग लाइक दिस, अगर आप इसी तरह रोते रहे, यूल फॉल सिक, आप बीमार पड़ जाओगे। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो आपने किसी के साथ बात करनी है, आपको कोई दोस्त है, यहाँ पे मैंने एक नाम मेंशन किया है मिस्टर कामरान, इसकी जगह आप अली कर सकते हो या कोई भी आपके फ्रेंड का नाम यहाँ पे ऐड कर लें। कैन आई स्पीक टू मिस्टर, अब ये देखें मिसाल के तौर पे आप बैंक में गए हैं या आप किसी भी जगह पे गए हैं और आपका कोई एक दोस्त है जानने वाला और वो उनमें बैठा हुआ है और आपने उसी से बात करी, तो आप बात करें कैन आई स्पीक टू मिस्टर कामरान, क्या मैं कामरान से बात कर सकता हूँ, या आई एम कामरान, मतलब वो खुद बता देगा अगर वो आपका दोस्त नहीं है, या आई एम कामरान यू कैन टॉक टू मी, आप मुझसे बात कर सकते हो। क्या मिस्टर कामरान से बात कर सकता हूँ, क्या मैं होना था यहाँ पे मिसिंग है शायद, क्या मैं कामरान से बात कर सकता हूँ, कैन आई, मैं स्पीक, बात कर सकता हूँ टू मिस्टर कामरान से। अगर आपने इसको करना है नॉर्मल सेंटेंस में, आई कैन स्पीक टू मिस्टर कामरान, मैं मिस्टर कामरान से बात कर सकता हूँ। तो अगर आप कामरान हैं, आपका नाम अली या कामरान कुछ भी है, तो आप कहेंगे यस यू कैन, सॉरी आई एम बिजी राइट नाउ, यू विल हैव टू लाइक आई जस्ट मीट यू लेटर, मैं आपको बाद में मिलता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ, ही अग्रीड टू ऑल माई कंडीशंस। अब कंडीशंस का मतलब क्या है? शराइत है, ठीक है, कंडीशंस का मतलब शराइत। ही अग्रीड, वो रजामंद हो गया, टू ऑल माई कंडीशंस, शराइत कह रहा था, वो मेरी तमाम शराइत पर रजामंद हो गया। ही वॉज सच अ नाइस पर्सन, वो इतना अच्छा आदमी था, दैट ही अग्रीड टू ऑल माई कंडीशंस, कि उसने मेरी सारी शर्तें जो हैं वो मान ली, या वो मेरी तमाम शराइत के बावजूद रजामंद हो गया। अच्छा, अगर इसको आपने करना है नेगेटिव, अब अग्रीड बेसिकली है सेकंड फॉर्म है, ठीक है, ये पास्ट में है, तो अभी हमने टेंसेस स्टार्ट कर दिए, थोड़ा थोड़ा आप इसको भी ना चेक करते जाएं। अगर इसको नेगेटिव करना है तो आप डिड लगा देंगे, ठीक है, डिड के बाद आप लगाएंगे नॉट, और अगली बात आप क्या करेंगे कि ये जो अग्री है ना, इसमें से डी ख़त्म कर देंगे, ये फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ही डिड नॉट अग्री टू ऑल माई कंडीशंस, वो मेरी तमाम शराइत पर रजामंद नहीं हुआ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है जी? ही चार्जेस वेरी रीजनेबल प्राइस, वो बहुत माकूल कीमत लेता है। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। ही, वो चार्जेस, वो चार्ज करता है, लेता है, वेरी, बहुत, रीजनेबल, माकूल, प्राइस, कीमत, वो बहुत, यानी आप किसी शॉपकीपर के बारे में बात करते हैं कि वो बहुत ही माकूल कीमत लेता है, बहुत ही अच्छी प्राइस लेता है, ज़्यादा मुनाफा जो है वो ज़्यादा जो है वो मुनाफा चार्ज नहीं करता। ही चार्जेस वेरी रीज़नेबल प्राइस, वो बड़ी रीज़नेबल प्राइस जो है वो चार्ज करता है। अब अगर आपने इसको करना है नेगेटिव, तो नेगेटिव में आप इस यहाँ पे लेके आ जाएंगे डज। अब डज आप क्यों लेके आएंगे, ये मैं आपको टेंसेस वाली वीडियो में साथ साथ बताता जाऊँगा। डज नॉट आ जाएगा, और ये वाला जो एस है ना, ये वाला एस, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ही डज नॉट चार्ज वेरी रीजनेबल प्राइस, वो बहुत माकूल कीमत नहीं लेता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। आपकी मदद का शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर हेल्प। थैंक यू का मतलब शुक्रिया, थैंक यू शुक्रिया, फॉर का के की, योर हेल्प आपकी मदद का, आपकी मदद का शुक्रिया। आपको कोई कहता है थैंक यू फॉर योर हेल्प, तो आप आगे से कहेंगे नो नो इट्स ओके यूर वेलकम, नहीं नहीं कोई बात नहीं, यूर वेलकम, मैं आपको खुश आमदीद करता हूँ, या मैं आपको दोबारा भी अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस ये है कि मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। एक तो होता ना आई एम सॉरी, मैं शर्मिंदा हूँ या मुझे शर्मिंदगी हुई, ये वाला वाक़ होगा। मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। अब रियली का मतलब यहाँ पे वाक़ आ जाएगा, सॉरी का मतलब आ जाएगा शर्मिंदा, और हूँ का मतलब एम के साथ आ जाएगा, और मैं आई के साथ। आई एम रियली सॉरी, मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। एम आई रियली सॉरी, क्या मैं वाकई शर्मिंदा हूँ? आई एम नॉट रियली सॉरी, मैं वाकई शर्मिंदा नहीं हूँ। इस तरह से सिचुएशंस आप चेंज कर सकते हैं। ये देखें, अगर किसी आपको लगता है आपसे कोई गलती हो गई है, तो आपने किसी को सॉरी करना है, आप कहते हैं आई एम सॉरी या आई एम रियली सॉरी, मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जाएँ, तो नेक्स्ट सेंटेंस में आप देखें, कहता है कि जी हैव यू रिटन एवरीथिंग, हैव यू रिटन, क्या आपने लिख लिया है, क्या आप लिख चुके हो, एवरीथिंग हर चीज़ या सब कुछ, आपने सब कुछ लिख लिया है, यहाँ पे आ जाएगा क्या, क्योंकि पहले है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा क्या, क्या आपने सब कुछ लिख लिया है। हैव यू
रिटन एवरीथिंग, या ऑलमोस्ट आई हैव डन रिटिंग, आई हैव डन, मैंने लिख लिया है, आई एम जस्ट डन विद ऑल द राइटिंग्स, मैंने सारी राइटिंग्स जो हैं वो कंप्लीट कर ली हैं और राइट नाउ आई एम फ्री, आप मुझसे पेपर वापस ले सकते हैं। अच्छा, सेंटेंस अगर आपके पास आ जाता है, आपने सब कुछ लिख लिया है, अब ये भी क्या ना भी लगाएं तो ये भी क्वेश्चन मार्क के तौर पे लिया जा सकता है। आपने सब कुछ लिख लिया है, ये भी क्वेश्चन मार्क के तौर पे लिया जा सकता है, या बताने के तौर पे आपने सब कुछ लिख लिया है, यू हैव रिटन एवरीथिंग। और अगर कोई कहे आपने सब कुछ लिख लिया है, इसका मतलब वो क्वेश्चन कर रहा है या वो कह रहा है कि क्या आपने सब कुछ लिख लिया है, तो फिर आप लगाएंगे हैव यू रिटन एवरीथिंग। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेसन नंबर 19। तो इंशाल्लाह आपके साथ फिर मुलाकात होगी। कल तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ अपनी जो असाइनमेंट है वो टाइम पे सॉल्व किया करें, और प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल, और अपना ज़्यादा सा ख्याल रखिएगा। सी टुमारो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।